नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 लेसन नंबर 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन सर्कल्स के ये टॉपिक्स इंट्रोडक्शन और सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स का रिव्यू ये दोनों इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है और सर्कल से जुड़े मतलब क्या क्या टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं सर्कल बनता कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक राउंडर रख दिया, ये समझ लीजिए राउंडर है। तो राउंडर का दूसरा जो पोर्शन है यहाँ पे आप ऐसे पेंसिल फंसा देते हैं। आपने राउंडर का ये पॉइंट को एक जगह फिक्स कर लिया, मान लीजिए एक ही तरफ। अब आपने राउंडर को ऐसे घुमाया तो ये जो बना, ये जो फिगर बना, इसे कहते हैं हम सर्कल। और दोस्तों, ये सर्कल कैसा बनता है, यहाँ जो पॉइंटर फिक्स है उस पॉइंटर से आप देखेंगे इसकी दूरी हर बार बराबर रहती है। ये देखिए, समझ रहे हैं? अगर आप पॉइंटर को एकदम फिक्स करके एक रिवॉल्यूशन मारेंगे तो दूरी हमेशा सेम रहेगी। आप यहाँ पे मेरे हाथ पे देखिए, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये इसकी राउंडर है और ये पेंसिल है। तो अगर मैं इसे हमेशा फिक्स करके ऐसे गोल बनाऊंगा तो ये जो बनेगा वो सर्कल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जो ये सर्कल बनता है इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने सर्कल बना दिया, इसका मान लीजिए सेंटर है ये ओ। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लू ए, तो इसकी जितना डिस्टेंस होंगे मतलब होगी, मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट लिया सर्कल पे बी, डिस्टेंस इन दोनों का सेम होगा। अगर सेम नहीं होता तो ये सर्कल नहीं बनता, ये स्पाइरल बन जाता। मतलब ये या तो ऐसा हो जाता या ये ऐसा हो जाता। समझ रहे हैं? मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, यानी कि यहाँ पे ओ ए या ओ बी दोनों ही रेडियस है। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हुआ। रेडियस हमेशा सेम होता है, रेडियस अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रेडियस अलग हो जाएगा तो वो सर्कल ही नहीं बनेगा। अब जैसे इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे एक डायमीटर टर्म होता है। नहीं, डायमीटर से पहले रेडियस तो मैंने आपको बताया। कॉर्ड एक टर्म होता है, कॉर्ड। देखिए दोस्तों, अगर ये सर्कल मैं इसे बना देता हूं, अगर मान लीजिए मैंने इसके दो पॉइंट लिए, ये देखिए इसका सेंटर है ओ, इसका मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट मान लीजिए लिया बी। ये दोनों सर्कल के बाउंड्री पे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये जो ए बी बना है ना, ये ए बी कॉर्ड है, इसे कहते हैं कॉर्ड। समझे? लेकिन दोस्तों, मान लीजिए ये मैंने सर्कल लिया और सर्कल का ये क्या बोलते हैं, ओ तो सेंटर है, यहां पे मैंने पॉइंट लिया ए और यहां पॉइंट लिया बी, और ये ऐसे जोड़ा कि ए ओ बी, यानी कि दोनों पॉइंट्स जो सर्कल के बाउंड्री पे हैं और जो सर्कल का सेंटर है वो दोनों एक ही लाइन में आ गए, तो उसे कहते हैं हम डायामीटर। समझे? अब देखिए दोस्तों, जो डायमीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड जरूरी नहीं ऐसे ही हो। देखिए, जैसे मैं दिखाता हूं कॉर्ड कैसी हो सकती है। कॉर्ड ऐसी हो सकती है, कॉर्ड ऐसी हो सकती है, कॉर्ड ऐसी हो सकती है, ऐसी, मतलब कैसे भी हो सकता है। क्या, सॉरी, ये नहीं हो सकता। कॉर्ड हमेशा सर्कल के एक छोर से दूसरे छोर पे जाएगा ही, लेकिन जो कॉर्ड जो कि सेंटर से होके जाता है उसे कहते हैं हम डायमीटर। अब डायमीटर सिर्फ ऐसा नहीं होता। डायमीटर देखिए, मैं ऐसा बनाता हूं, यहाँ के एक सेंटर मतलब एक बाउंड्री के एक पॉइंट से सेंटर को होते हुए दूसरे को जा रहे हैं, तो ये भी एक डायमीटर ही हुआ। और दोस्तों, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू रेडियस। अगर आपको किसी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, या आपको डायमीटर दिया तो आप रेडियस निकाल सकते हैं।
तो डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, समझे। अब कॉर्ड के बाद आगे चलते हैं हम सरकमफ्रेंस पे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। मैंने यहां से मान लीजिए कोई टेप, कुछ भी मेजरिंग टेप से इसे नापा, और इसका जो डिस्टेंस हुआ, यानी कि जो इसकी बाउंड्री आई, इसकी जो पेरीमीटर आई, उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसमें पाई तो पाई मतलब 22/7 या 3.14 जो आपको दिया हुआ है यूज करने के लिए, और आर होता है रेडियस, यानी कि यहां से सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कितनी दूरी है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से सेंटर की कितनी दूरी है, ये जो हुआ ये होता है रेडियस, समझे दोस्तों। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और क्या बचा, एक मिनट में एनसीईआरटी में देख लेता हूं। हाँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये प्लेन है, प्लेन मतलब ये देखिए, प्लेन में प्लेन एक 2D फिगर होता है, यानी कि ये एक एक्स एक्सिस हो गई और ये एक वाई एक्सिस हो गई। तो ये प्लेन में मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल क्या कर रहे हैं, इस प्लेन में जो ये एरिया है उसमें से कुछ एरिया सर्कल के अंदर है और कुछ एरिया सर्कल के बाहर है। तो ये जो अंदर का एरिया होता है इसे क्या कहते हैं हम, इंटीरियर सरफेस या इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, और बाहर हो जाएगा एक्सटीरियर। ये तो बहुत सिंपल है। तो कोई भी सर्कल अगर किसी भी प्लेन फिगर में बनेगा तो वो उसके एरिया को इंटीरियर और एक्सटीरियर में बांट देती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है। कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, और क्या बचता है, आर्क, सेगमेंट और सेक्टर। देखिए मैं आर्क पहले बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए सर्कल है और ये इसका सेंटर है ओ। मैंने यहां पॉइंट ले लिया ए, यहां पॉइंट ले लिया बी, यहां पॉइंट ले लिया सी। तो ये जो ए बी है, मतलब ये देखिए ए बी मतलब ये, अगर मैं इसे ऐसे नापूंगा तो इसे कहेंगे हम आर्क, और ए बी हो जाएगा माइनर आर्क। आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर आर्क जो होती है उसको ए बी लिख के बाद में ऐसे मतलब दिखा देते हैं कि ये एक आर्क है। और इसमें एक मेजर आर्क होगी, ये माइनर है तो मेजर तो ये पूरी होगी, इसका नाम क्या होगा, ए सी बी। अगर आप इसे ए बी बोलेंगे तो ए बी समझने में मुश्किल होगा कि माइनर की बात कर रहे हैं या मेजर की, इसलिए हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं ताकि वो समझ सके, ताकि वो जिसको हमें समझाना है वो समझ सके कि सी मेजर आर्क में आप समझ सकते हैं ये माइनर है तो दूसरा मेजर होगा, इसे कहेंगे ए सी बी मेजर आर्क। माइनर आर्क को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी उसके लेटर से रिप्रेजेंटेशन के उसके ऊपर एक छोटा सा आर्क बना देंगे, और मेजर आर्क में आपको 3 डिजिट लेना पड़ता है, 3 डिजिट नहीं सॉरी 3 लेटर्स लेने पड़ते हैं, समझे। माइनर आर्क इतनी सी है और मेजर आर्क ये यहां तक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक सर्कल कैसे बनता है, एक उसकी मेजर आर्क होगी और एक माइनर आर्क होगी। अब आर्क का होने के बाद अब आगे चलते हैं। ये सिर्फ सर्कल में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। आर्क के बाद होता है सेगमेंट। देखिए ये रहा सर्कल, यहां इसका सेंटर है ओ, मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया ए और यहां पॉइंट ले लिया बी। अगर मैं ए बी को जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, ए बी क्या है, कॉर्ड है कि नहीं है, हाँ या ना, ए बी कॉर्ड है, हाँ। अब ए बी जो कॉर्ड है ये इस सर्कल के एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो ये जो बड़ा वाला एरिया है, यानी कि अब ये इस पूरे की बात कर रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। और जो ये छोटा वाला एरिया है इसे कहते हैं हम माइनर सेगमेंट। तो समझे दोस्तों, अगर देखिए कोई भी सर्कल है उसमें आप कोई भी कॉर्ड बनाएंगे,
लेकिन देखिए इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ये है, जैसे कि ये सर्कल है, यहाँ इसका सेंटर है O, मैंने मान लीजिए यहाँ पॉइंट लिया A और यहाँ लिया B। अब देखिए ये डायमीटर हो जाएगा कैसे, A भी तो कॉर्ड ही है, लेकिन अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास करे तो डायमीटर हो जाती है। अब ये डायमीटर हो चुकी है तो ये सर्कल के दोनों सेगमेंट को बराबर हिस्सों में बांट रही है, ना तो ये मेजर है ना तो ये माइनर है, दोनों इक्वल है। तो जब इस तरह का केस होता है तब ये होता है सेमी सर्कल। समझे या नहीं, सर्कल को दो हिस्सों में बांट दी सेमी सर्कल, लेकिन अगर बराबर हिस्सों में नहीं बांटती है तो एक मेजर सेगमेंट होगा और एक माइनर सेगमेंट होगा। चलिए तो अब लास्ट चीज है सेक्टर। सेक्टर के बाद ये वीडियो का टाटा बाय बाय। सेक्टर क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे एक सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर दिया O। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट लिया A, यहां एक पॉइंट लिया B, OA को जोड़ दिया और OB को जोड़ दिया। क्या OA और OB इक्वल होंगे? क्यों? रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि रेडियस इक्वल होगा, नहीं तो रेडियस अगर इक्वल नहीं होगा तो ये सर्कल ही नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो OA और OB तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो गए। रेडियाई जो वर्ड है ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब जो ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है, यहां पे देखेंगे आप कि ये एक एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं हम सेक्टर, और दूसरा वाला एरिया को वो भी सेक्टर ही होगा। तो क्योंकि वो एरिया ज्यादा है तो उसमें उसे कहेंगे मेजर सेक्टर और इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा आर्क के बारे में। आर्क में क्या होता है, जो सर्कल है, सर्कल का मान लीजिए ये ए, ये रहा बी, तो ये होता है माइनर आर्क, और ये दूसरा वाला ये होता है मेजर आर्क। सेगमेंट में क्या पढ़ा कि सर्कल है, सर्कल में मैंने दो पॉइंट लिए, उसके बाउंड्री में, उसके सरकमफ्रेंस पे, उसको जोड़ दिया, कॉर्ड बनाया। कॉर्ड बनने के बाद जो एरिया हुआ वो हुआ मेजर सेगमेंट, और दूसरा एरिया हो गया माइनर सेगमेंट। अब आप सोच रहे हैं यहां भी एरिया बट रहा है, यहां भी एरिया बट रहा है, तो देखिए दोस्तों यहां कॉर्ड से एरिया बट रहा है, यहां कोई कॉर्ड नहीं बन रही है। ये देखिए ये सिर्फ रेडियस का मतलब रेडियस का डिस्टेंस है। कॉर्ड अगर होता तो ये कॉर्ड ये पूरा जाता यहां तक, कॉर्ड नहीं है ये, इस गलतफहमी मत रहिएगा। सेक्टर कैसे बनता है, जब दो रेडियस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं तो उसके बाद जो एरिया बच जाता है उसे कहते हैं सेक्टर। अब वो देखना पड़ेगा, वो कम एरिया है तो माइनर सेक्टर, ज्यादा एरिया है तो मेजर सेक्टर। धन्यवाद दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो इसके एक्सरसाइज पे होगा, एक्सरसाइज 10.1। जय हिंद, जय भारत।